मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. यदि ऐसा होता, परछाई आपको चला रही होती, आपकी परछाई वह आपको चला रही होती, तो क्या होता था आपके साथ? अभी क्या होता है, आप चलते हो, परछाई चल रही होती है, परछाई आपको नहीं चलाती। इस केस में क्या हो जाएगा कि परछाई जाने लग जाएगी, आपको भी जाना पड़ेगा। परछाई जहाँ जहाँ जाएगी आपको वहाँ जाना पड़ेगा। परछाई का अर्थ है क्या है? पीछे आई। ऐसा होता तो आपका जीवन कैसा होता, कैसी फीलिंग होती? और ये कल्पना करके देख रहे हैं तो दिख रहा है कि कैसा झंझट हो चुका होगा। अब परछाई का अर्थ समझ में आएगा तो आप कहेंगे हाँ यही था, परछाई ही अगर चलाएगी तो जो तकलीफ होती थी उसी तकलीफ में तो इंसान जी रहा है। वृत्तियाँ ही इंसान को चला रही हैं। टेंडेंसी, वृत्ति, ये खेल रही है इंसान के साथ। तो ये वृत्तियाँ बनी कैसे और कैसे खेल रही हैं, और हम वाकई मुक्ति चाहते हैं जब ऐसी शुभ इच्छा जग जाती है तब कार्य शुरू होता है। वाकई हम यह चाहते हैं कि नहीं? तो इस पंक्ति से और समझ में आएगा। आदमी जो कहता है, आदमी जो बुनता है, जिंदगी भर वे सदाएं पीछा करती हैं। तो कैसी यात्रा होगी अगर आपको कोई कंटिन्यूस पुकार रहा है, तो आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो इंसान के द्वारा जो कर्म हो जाते हैं, जिंदगी भर उनसे बनी हुई वृत्तियां पीछा करते रहती है। और आप सीख रहे हैं कि कैसे ये सदाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। ये रेखाएं, ये लकीरें सदा के लिए समाप्त हो जाएं। आदमी जो कहता है, आदमी जो बुनता है, वो कैसे बुनता है? जल बुनकर तो वे लकीरें बंध जाती हैं। वो जो कर रहा है, कैसे कर रहा है? जल बुनकर आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें बंधन समाप्त नहीं हो रहा है। अगर वो पार्ट आपने कट कर दिया होता, कार्य तो हो ही रहे हैं ना। आज तक संसार में आपने नकारात्मक संवाद नहीं किया होता तो भी तो सेम ही सीन होती, तो भी जो अब तक हुआ है वही हुआ होता, यही सीन होती। मगर आपने जो जल बुनकर उस प्रोसेस में जो कर डाला, वो पीछा कर रही है, वो आपके पीछे पड़ी है, उसी की बात चल रही थी। तो जल बुनकर जो किया उसी से बंधन बंधते गया। वरना तो सहज चीज थी, आपके पास चीज आई, पार्सल आया, आपने लिया, टॉपिक खत्म। मगर इंसान क्या करता है? पार्सल लेता है और फिर उसमें से नेगेटिव फीलिंग निकली तो ये पर्सन जो देकर गया ये इसकी कारस्तानी है, ये इसका किया धरा है, ये पर्सन की वजह से मैं दुखी हूं। तो उस पर्सन का क्या दोष था? तो पार्सल आया, फीलिंग दी, अच्छी दी बुरी दी, दोनों केस में इंसान क्या करते रहता है? पर निंदा में, पर में अदर, देयर इज नो अदर, मगर फिर भी वो अदर को मानकर उसी में जीता है। और पर निंदा ज्यादा हो जाती है। परदेश में, पृथ्वी पर निंदा। तो भले वो किसी के साथ नहीं कर रहा, किसी को बता नहीं रहा, मगर अंदर जल बुन रहा है। ये जो पार्ट है इस पर आपको शिफ्टिंग मिलनी चाहिए। क्या इसकी आवश्यकता है? अगर ये नहीं किया तो क्या होगा? वो जो हुआ उससे तो आप नहीं बच पाए,
घटना जो हुई उससे तो आप बच नहीं पाए, मगर आगे जो आप बीज डाल रहे थे उससे बच गए, क्योंकि ये बीज वापस आने वाला था। आप रिपीट ऑर्डर दे रहे थे। अगर ये आपने बंद कर दिया तो फिर बचता एक ही पार्ट, जो अंदर बीज बचे हैं उनको समाप्त करने का। नया कर्म बंद हो गया, अकर्ता हो गए, नया बीज नहीं है, अब कुछ करते ही नहीं हम। दिख रहा है लोगों को ये कर रहा वो कर रहा है, मगर आप नहीं कर रहे। तैयारी ऐसी करनी है कि नया बंदे ही नहीं, नई लकीर बने ही नहीं। तो कितनी वृत्तियों से मुक्त हो गए, इस तरह की तैयारी। तो जैसे ही कोई आपको गाली देता है, आपके आंखों के पीछे दोष मन खड़ा हो जाता है। दोष देखने वाला मन, दोष मन। आपका सच्चा दुश्मन कौन है? ये दोष मन ही है। बाकी जिनको आप दुश्मन समझते हो, दुश्मन नहीं है। जो पार्सल लेकर आते जो पार्सल लेकर आते वो दुश्मन नहीं है। आपकी आंखों के पीछे जो खड़ा हो जाता है जब पार्सल आता है, जिसमें से अच्छी फीलिंग नहीं निकलती है, तो दोषमन जागृत होता है। दोषमन दुश्मन है। दोषमन जागे तो तुरंत अमन साक्षी को खड़ा करना है। आंखों के पीछे तो अमन साक्षी भी आ सकता है, मगर दोषमन को क्यों खड़ा करते हैं? क्योंकि उसकी हैबिट है, टेंडेंसी है। कुछ भी हुआ नहीं कि दोषमन आ जाता है कि ये पर्सन ने किया, ऐसा किया, जानबूझ के किया। मगर ये जो अंदर बड़बड़ कर रहे हैं ना, जल बुनकर, ये नहीं करना। तो कॉमन सेंस रखो, मगर अंदर जो चल रहा है दोषमन, दोष लगा रहा है, तो दोषमन को हटा देना है। तुम्हारा कोई काम नहीं बचा। अब अभी कोई लकीर बनानी नहीं है, तो उसका रोल कहाँ रहा? आप उसी पर्सन को रखते हो ना घर में। आपको घर की सफाई करवानी है तो आप रखते हो कुछ लोग घर की सफाई करें। अब वो पार्टी नहीं रहा तो आप कहोगे कि अभी ज़रूरत ही नहीं है, हिसाब किताब समाप्त, कल से मत आओ। तो ये वैसे ही हो जाएगा। दोषमन, अभी तुम्हारा हिसाब किताब समाप्त, अभी हमें कोई लकीर बनानी नहीं है। पहले हम लकीरों की डिज़ाइन बनाते रहते थे, तो अभी ज़रूरत है नहीं, तब तुम्हारा रोल समाप्त। तो दोषमन चला जाए। दोष है ही नहीं, जो भी है अंदर ही है। जो भी दोष बचा है उसको ही साफ करना है। तो ये कन्विक्शन आनी चाहिए। कन्विक्शन है, वरना कहेंगे कि ऐसे कैसे क्या। फिर एक घटना गिनाएंगे ना, पूरे पृथ्वी पर क्या क्या नहीं हो रहा है, तो दोष तो दिखेगा, दोष ही दोष है। मगर हेलीकॉप्टर के एंगल से देखना होगा, व्यक्ति कितना लाचार है, वो कैसे बंधा हुआ है, कैसे प्रकृति अपने विकास में लगी हुई है। उसमें ये पर्सन या क्या, उससे उसको लेना देना है ही नहीं। वो अपने विकास पथ पर लगी हुई है। एक सुनामी आती है, लाखों लोग समाप्त हो जाते हैं, वो अपने काम में लगी हुई है, बैलेंस कर रही है पृथ्वी। उसके लिए इंडिविजुअल ये रहता है, ये घर में रहता है, ऐसा कोई है ही नहीं प्रश्न। मगर इंसान के अपने लिए तो उसकी कहानी सबसे बड़ी कहानी है। वो अपनी कहानी का हीरो हीरोइन है, तो उसके लिए तो बहुत, व्यक्ति जो है उसके लिए तो बहुत बड़ी पिक्चर है। मगर हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो प्रकृति कैसे अपना कार्य करते जा रही है, और आप दोष से मुक्त हो गए, तो आप कैसे एंजॉय कर रहे। फिर आप प्रकृति के साथ, फिर आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं, प्रकृति के साथ देख रहे, प्रकृति की आंख से देख रहे, तो कैसे आनंद होगा। राही नए नए, रास्ता नया नया। तो ऐसा आनंद आ सकता है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं कहा जा रहा है तुम लोगों का अत्याचार सहो, तुम दुख सहो, कुछ बोलो मत, ऐसा कोई कह नहीं रहा है। कहा जा रहा है जो अज्ञान की वजह से दोष लगा रहे थे, तो वाकई वैसा है क्या, जरा देख लो। और फुल स्टॉप देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा हिसाब किताब नहीं रहेगा, तुम कहाँ उनके साथ हो हमेशा। तो आगे बढ़ो, अटको मत कहीं पर भी। तो फिर आप दिल से बांटोगे। जो दिल से बांटना चाहते हैं,
जो चाहते हैं पीछे कोई नहीं आए, मेरे पीछे कोई परछाई न रहे, कोई पुकार न रहे, तो वो दिल से दिल बुनकर बांटते रहते, दिल बुनकर वो बांटते रहते, क्योंकि वो जानते हैं कि पीछे कोई परछाई न पड़े, वरना जिंदगी भर का ये हो जाएगा। परदेश में परनिंदा करने से परछाई पीछे पड़ जाती है। तो आप परदेश में हो, परछाई क्यों पीछे पड़ती है, उसमें क्या खबरदारी रखी जाए। एनालॉजी से समझें। क्या परदेश गए हैं, जैसे इंसान पृथ्वी पर आता है, परदेश में आपको कुछ सालों के बाद वहाँ रहते रहते खजाना मिलता है, तो आप बहुत खुश हैं और इस खजाने को कहीं छुपा कर रखेंगे, ऐसा प्लान बनाते हैं। मगर जैसे ही आपको पता चला कि खजाना है और उसको छुपाने की जगह ढूंढनी है और ढूंढने निकले हैं, उस दिन से आपको महसूस होने लगता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। तो आप क्या करोगे? आप तो उस स्थान पर जाओगे नहीं जहाँ पर आपको खजाना रखना है, क्योंकि कोई पीछा कर रहा है, उसे पता चल जाएगा, तो ये रिस्क है। तो हर दिन आप जहाँ पर भी जा रहे हो, अब वो जगह ढूंढने नहीं भी जा रहे, होटल में खाना खाने भी जा रहे, तो उधर भी लग रहा है कोई पीछा कर रहा है। तो ये तो मुसीबत हो गई। अब हम कैसे इस खजाने को बचाएंगे? तो ये पीछा करने वाला आखिर है कौन? उसकी नीयत क्या है? उसकी नीयत साफ है कि नहीं, ऐसा डाउट आता है। तो इस तरह जीवन चल रहा है और एक दिन आप जा रहे हो और आपको लगता है कि इनको फेस करना ही चाहिए, फेस द फियर। तो आप अपने गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, रुक जाते, पीछे वाली गाड़ी भी आकर रुक जाती थोड़ा दूर। अब आप कार से निकलकर सामना करते हैं कि आखिर आपको क्या चाहिए, आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? तो आप सामना कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, आपको क्या चाहिए मुझसे? तो वो कहेगा सिर्फ आपकी क्षमा चाहिए। आप सिर्फ मुझसे क्षमा मांगो, इसके लिए मैं पीछे घूम रहा हूं, मैं भी फंसा हुआ हूं, तुम भी फंसे हुए हो। तो आप उससे क्षमा मांगते हो, टॉपिक खत्म हो गई। वापस फिर वो कार दिखी नहीं। तब रहस्य खुला। हम क्या सोच कथाएं क्या क्या बना रहे थे, जो पीछे होगा उसको क्या चाहिए रहेगा, क्या मांगता है, वो खजाने पर नजर है। तो वो चाहता था कि आप क्षमा मांग लो, कि वो भी खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। तो इतनी छोटी बात के लिए आप कहते हैं अरे पहले ही पता होता, तो इतना क्यों तकलीफ सहते परदेश में? परदेश में परनिंदा करोगे तो परछाई पीछे पड़ जाएगी। ये संदेश सुना आपने, अभी टॉपिक क्लियर भी हुई। परनिंदा करते यानी पर्सन के जाने के बाद जो बड़बड़ जल बुनकर, यही तो परनिंदा हो गई ना, अपने अंदर जो कर रहे। तो निंदा की आवश्यकता नहीं, दोष की आवश्यकता नहीं, परदोष, परदोष दर्शन करते रहते लोग दिन भर, परदोष दर्शन, स्वदोष दर्शन हो, स्वदोष दर्शन कि ये पर्सन के लिए मैंने ये सोचा। तो क्या मानकर सोचा? उसको शरीर मानकर सोचा, उसको डोर मानकर सोचा। ये किसका दोष है? किसका दोष है? क्या जवाब आएगा? यस। तो ये स्वदोष दर्शन दिख रहा है यहाँ। क्या मैं बोल रहा हूं? मैं प्रेमोद के पक्ष में हूं और क्रोध की सेवा कर रहा हूं। तो बेहोशी मुझे आई इसलिए ये मैं करने लग गया, तो ठीक है, याद आ गया, सॉरी कह दिया, क्लियर हो गए, सामने वाले से क्षमा मांग ली, ठीक से दिल से माफ़ी मांगता हूँ, मैं आगे से ख्याल रखूँगा, आगे से मैं पूरा सहयोग करने की कोशिश करूँगा। और गुरु को साक्षी बनाकर, जिसको हम साक्षी बनाते हैं
उसका पावर काम करता है, जिसको हम साक्षी बनाते हैं। जितना जिम्मेदार पर्सन होगा साक्षी, उतना ही हम जिम्मेदारी से काम करते हैं, तो फिर इस तरीके से हम उससे मुक्त होने लगते हैं। तो ये स्वदोष दर्शन से धीरे धीरे देखोगे ये सारे जो कितने सूक्ष्म दोष है, जिसको कोई दोष कहेगा नहीं। दुनिया की कोई अदालत में आपको कोई सज़ा देगा नहीं। आप जाके किसी भी अदालत में कहोगे मुझसे ये पाप हो गया, मैंने इनको शरीर समझकर व्यवहार किया, तो बोलेंगे जाओ हमको माफ़ करो। क्योंकि ये तो मान लिया गया, ये पाप तो लोग करेंगे ही, तो ये पाप रहा ही नहीं है। दुनिया की अदालत में ये पाप रहा ही नहीं है, ये तो लोग करेंगे ही। लोग अभी उसमें खाली जो पाप कर रहे हैं उसमें क्या सुधार लाया जाए, ये तो करेंगे ही, अब इसमें सुधार क्या लाया जाए इतना ही सोचते हैं। सिगरेट में फिल्टर लगाओ, सिगरेट तो पिएंगे, अब इसमें फिल्टर लगाओ, इसका खराब असर कम हो, करते उतना ही है। ये तो ये करने ही वाले हैं, अभी उसमें सुधार क्या करें, उतना ही अदालत करती है। लोग जो काम कर रहे हैं इससे ज़्यादा सोच नहीं पाते। पूरी मुक्ति की बात उनको आती ही नहीं है सामने कि कोई पूरा मुक्त हो सकता है, वो तो इम्पॉसिबल बात हो गई। तो ये आप ही देख रहे हो, आप ही स्वदोष दर्शन करके। दोष एक्चुअली क्या है? जिसको हम दोष समझते थे वो तो दोष था नहीं। एक्चुअली दोष क्या है? ये जो जल बुनकर स्वसंवाद चल रहा है और बीज जा रहा है, भाव बीज, मानसिक कर्म, जिसको लोग कर्म समझते ही नहीं, ये फ्यूचर के लिए, ये जो वर्तमान में आया ये तो लक्षण है मात्र, ये तो उसके बीज तो बहुत पहले गए हैं। ऐसी कोई चीज़ आ नहीं जाती है, उसके बीज तो बहुत पहले गए हैं, ये अभी लक्षण है खाली। भाव बीज कौन सा डाल रहे हैं? जो आई है सीन, उसको ग्रेसफुली टैकल करो, प्यार से, प्रेम से बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके, क्या क्या सुधार कर सकते, लास्ट मोमेंट तक अपनी तरफ से बेस्ट दो। जितना मीठा बोल सकते हो बोलो, आपका बेस्ट जो है, आपकी जुबान पर जितनी मिठास आज तक प्रैक्टिस की है उतनी करो। कोई आपको 100% का कह नहीं रहा है, आपको जो आता है उतना ही करने के लिए कहा जाता। जितना आता है, आपके पास जितना शब्द भंडार है उतने ही शब्द भंडार से सामने वाले को प्यार से बताओ। उसमें सुधार हुआ नहीं हुआ जो भी है उसको ग्रेसफुली भुगत लो, फुल स्टॉप दे दो, तो मुक्ति भी हो गई और नया कर्म भी नहीं बंधा। और आप जो लाइट फील करोगे वो उसका रिवॉर्ड है, जो आपको इतना अच्छा लगे कि आप इसमें विगरसली लग जाओ। और क्या सूक्ष्म बातें हैं मेरे अंदर, सबको निकाल देंगे। कहीं पर भी एक हल्की रेखा, हल्की लकीर, पतली लकीर, एक रस्सी का एक तिनका, वो भी तुमको बांधे नहीं। आप कहेंगे इसमें क्या है, ये तो मैं फटाफट तोड़ सकता हूँ, तो नहीं, इस रिस्क में मत जाओ, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी पतली पतली सुतलियाँ जुड़ जुड़ के रस्सा बन जाएगी, है ना। एक पतली लकड़ी होती है, आप तोड़ देते हो, फिर 2 करके तोड़ते हो तो थोड़ी ताकत ज़्यादा लगती है, फिर 4 करके तोड़ते तो और ताकत ज़्यादा लगती, फिर आप बोलते अभी तो तोड़ ही नहीं सकते। कि इतनी रस्सियाँ बनते जाती है, सुतलियाँ बनते जाती है, धागे बनते जाते हैं कि पर्सन फिर बंधन में ही रह गया। तो इसलिए ये बातें समझ रहे, इसकी गहराई समझ रहे, असली दुश्मन क्या है। तो स्वदोष दर्शन हो तुरंत अंदर क्लियर कर देना है, और इससे सजगता बढ़ेगी। कई लोग अभी महसूस कर ही रहे कि अभी हमारे विचारों में सजगता बढ़ गई है। कहीं पर भी कुछ आया तो तुरंत याद आता है कि ये लकीर तो नहीं बन रही। तो देखो, पर्सन परदेश में गया था और खजाना जब उसको मिला तो उसने देखा कि अब मेरे पीछे कोई आ रहा है, मेरा पीछा किया जा रहा है। मगर हकीकत क्या थी, वो तो पहले से ही पीछा कर रहा था। खजाने के बाद पीछा करने लगा ऐसा नहीं था, वो तो पहले से ही पीछा कर रहा था, मालूम नहीं था, खाली अवेयरनेस नहीं थी। खजाना मिलने के बाद क्या हुआ, अवेयरनेस आई, अब पता चलने लगा कि ये पीछे आ रही है चीजें, ये लकीरें आ रही है पीछे, तभी बेहोशी थी। तो मजेदार बात ये कि ये पहले से ही पीछा हो रहा था। अनुभव जब जागृत हुआ तो अब दिखने लगा
ज्ञान मिला है, अब दिखने लगा है कि ये पहले से ही था, असर कर रहे थे ये, मगर हम बेहोशी में थे। और तभी खजाना था नहीं कि हम ज़्यादा अवेयर हों। खजाना मिलने के बाद ही अवेयरनेस आती है, नहीं तो लापरवाही से चलती रहती ना। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। फिर अभी नहीं, अब आपके हर कर्म के साथ कुछ हो रहा है, तो ऐसा हो जिससे हम मुक्ति प्राप्त करें, उसकी तीव्र इच्छा जग जाए। तो ये सब सुन के कैसा, इच्छा बढ़ रही है कि नहीं? हाँ, यस, वही तो पर्पस है कि सरशी बताते जाएं, इतनी इच्छा प्रबल हो जाए कि अब एक भी बंधन परवड़ता नहीं है, अब हो ही जाए मुक्ति। तो जितने भी तरीके हैं इनको निकालने के, सब अप्लाई करेंगे। और क्या, चलते चलते ही है ना। अल्टीमेटली क्या है, आप डेली जो देख रहे हो, डेली जो घटनाएं हो रही है, किसी का पाँव पर पाँव पड़ता है, लोकल से आते, बस से आते हैं, तो बस में जा रहे हैं, पाँव पड़ गया, पाँव पर पाँव लग गया, तो आप खुद को याद दिला पाओ कि बस इधर ही बस है। बस से निकलकर बस नहीं करेंगे, इधर ही बस करते। बस हो गया। अब कोई गाली अंदर से निकल नहीं रही, अंदर मजा है। कोई बात नहीं। तो कुछ लोगों से ऐसा रिस्पॉन्स निकलते रहता है, तो क्या वो पेशेंस कैसे आएगा? पेशेंस एक्टिंग से नहीं ला रहे आप, उस क्लैरिटी से ला रहे, जो बता रही है कर्म की थ्योरी क्या है, कैसे कर्म बंधते हैं। जिसको हम कर्म बोल रहे थे वो कर्म था ही नहीं, वो तो प्रतिकर्म था, वो तो रिएक्शन थी। अभी तो असली कर्म शुरू हुआ, अभी तो असली कर्मात्मा शुरू हुआ। कर्म की आत्मा अभी जागृत हुई है, वरना तो मुर्दा कर्म हो रहा था, सिर्फ बेहोशी से कर्म था। अब तो कर्म की आत्मा जग रही है। कर्म की आत्मा क्या है? भावना है, प्रेम है, प्रज्ञा है, तीनों जागृत हो गए। अब सही भावना से ही कार्य चल रहा है। भाव बीज ऐसा कोई जाता ही नहीं जो बंधन बांधे। अब प्रेम से ही व्यवहार है, मोह नहीं है, सोने की जंजीर नहीं है, तेज प्रेम है। और प्रज्ञा, ये सब बातों की जानकारी है जो आप सुन रहे हो। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। आज जो सुना, परदेश में परनिंदा करने से परछाई पीछे पड़ जाती है, तो परछाई कौन सी? वृत्तियों की आपको पकड़ती है, इनसे मुक्त होना है। गड्ढा खोदकर परछाई को दफन करना चाहोगे तो ये कभी होगा नहीं। यानी गलत तरीके से लोग वृत्तियों को दूर करना चाहते हैं। कई लोगों ने गलत विधियां बताई तंत्र में, और लोग उसमें चले गए, तंत्र तन के साथ ही लेकर वे और उलझ गए, क्योंकि तरीका ही नहीं सही समझा। तो कुछ वक्त तक इंसान को भ्रम रहता है कि ये मैंने गड्ढा खोदा, ऐसे परछाई खत्म हो जाएगी, मगर वैसा हुआ नहीं। उल्टा आग में और घी गया, वो और ही भड़की, और लोग फिर कुरक्षण करने लगते हैं। अपनी बुराइयों को बचाने के लिए आध्यात्मिक जवाब देने लग जाते हैं। तो ये गलतियां न हो, सही तरीका समझ में आए। कुरक्षण नहीं करना है, हमारे अंदर जो भी है वो प्रकाश में आए। कोई गिल्ट मानने के लिए नहीं है, ये प्रकाश में आया है और मुझे घोषणा करनी है, सही घोषणा करनी है, और लकीर मिटाने के लिए क्षमा मांग लेनी है। तो फिर आपका खजाना कोई चोरी नहीं कर सकता, इतनी तैयारी हो जाती है। परछाई आपको चलाती तो कैसी तकलीफ महसूस करते हुए देख रहे थे, मगर वृत्तियाँ तो चला ही रही थी आज तक, वही तकलीफ थी। अब समझ में आ रहा है कि वो तकलीफ नहीं भुगतनी है, वृत्तियाँ हमको न चलाए, तो उनको कमज़ोर करना है। रोज़ मौके मिल रहे हैं, उसका तरीका आपको बताया गया। सदाएं पीछा करती हैं, सदा पीछा करती हैं, तो उसके लिए जल बुनकर नहीं, दिल बुनकर हम चलेंगे आगे, बांटेंगे आनंद। तो फिर कोई भी लकीर बनने वाली नहीं है। और जो एक रिवीजन भी हुई आपकी कि कैसे फुल स्टॉप लगाना है, अब समझ में आ गया ना। अब दबाना नहीं पड़ेगा। पहले तो दबाते थे लोग ज्ञान में, या तो सामने वाले को बोल देते थे, यही तरीके मालूम थे, तो दबा कर अंदर चलता रहा, मुक्ति तो है नहीं। सामने वाले को बोल दिया, अगेन एक कर्म हो ही गया, वापस उसका जो असर उस पर होने वाला है, वो मौका ढूंढेगा आपको फिर गाली देने का, तो वो तो चलते ही रहता है। तो ये गलतियां ना हो, उसके लिए ये समझ
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आँखों के पीछे दुश्मन जब आता है, दोष मन, वो असली दुश्मन है। तो दोष दिखे तुरंत समझ जाओ कि यहाँ पर दोषमन आँखों के पीछे आया है। तो अमन साक्षी को बुलाना है, जो सिर्फ देखता है, ना अच्छा का लेबल लगाता है ना बुरा का लेबल लगाता है। तो इस तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं और अल्टीमेटली खजाना कोई चोरी कर नहीं सकता। पीछा तो बहुत पहले से ही किया जा रहा था। खजाना जब आप नहीं जानते थे, था तो सही पहले से, मगर जानते नहीं थे, तो इसलिए अवेयरनेस नहीं थी कि मैं वृत्तियों में फंसा हुआ हूँ। आज अवेयरनेस आई है, वरना पर्सन आध्यात्मिक बातें सुनता है ना तो बोलता पहले तो मैं पाप कर्म करता था, मज़े में था, पता ही नहीं चलता था ना। तो अभी तो बहुत सजगता आ गई है, अभी तो उल्टा ज़्यादा मुसीबत हो गई क्या। कुछ लोगों का ऐसा भी फीडबैक आ सकता है, अरे ये तो अभी बहुत चौकस रहना पड़ता है। तो पहले वाला अच्छा था उससे, तो अभी इसमें तो हर चीज़ दिखाई दे रही है, छोटा सा भी दोष दिखाई देने लगता है, मगर ये शुभ है, ये शुभ है, मुक्ति का आसार है। तो इस पर आगे बढ़ेंगे। क्या आप एक पूरा दिन तनाव मुक्त, चिंता मुक्त जीना चाहते हैं? क्या आप एक पूरा दिन भय मुक्त, दुख मुक्त जीना चाहते हैं? क्या आप सहजता से ध्यान में निर्विचार अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप जीवन का अंतिम सत्य प्राप्त करना चाहते हैं? जी हाँ, यह संभव है। सत्य क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, मुझे जो अंदर की भावना जागरूक हो रही थी, मुझे वो अंतिम सत्य यहाँ पे मिल गया सर। पाया कि अध्यात्म कितना आसान है, वो क्या होता है उसका अनुभव कर रहा हूँ। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे भाई चारों आए हैं और आने के बाद 2 ही दिन में मैं अंतर्मुख हो गया। 5 साल से मैं डिप्रेशन में थी। मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ मैं आपकी क्लिप सुनती हूँ और अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करती हूँ। ये शिविर करने के बाद मुझे लगता है मैं 70% ध्यान कर पा रहा हूँ। लोगों को कितने कितने वर्ष लग जाते हैं साधना करने में, आपने ऐसे ही दे दी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो, क्योंकि यह शिविर भूतकाल के बोझ एवं भविष्य की चिंता से आजाद कर वर्तमान में आनंदित रहना सिखाता है। विचारों के परे निर्विचार अवस्था प्राप्त करने की और सहजता से ध्यान करने की कला भेंट करता है। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि यह सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।